12:12:26 घर पे 3 में और सर दर्द बहुत हो रहा है, नींद मिक्स हो रही थी और ये मेरे मम्मा मतलब नानी मम्मा देख लो इनको। मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज का टाइम ना बड़ा ही अजीब-सा हो गया है। कैसे हो गया है, मान लीजिए आप घर में हो पर आपको लग रहा है कि आप घर में हो ही नहीं। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं गणेश जी को विसर्जन करने के लिए अपने मामू के साथ गई थी। आज वो सीन मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है। अ, वहाँ का जो एरिया है वो वहाँ पे ज़्यादातर ना जैसे नॉन-वेज मिलता है, फिश मिलती है। तो मैं ना पहले वीडियोज़ में देखती थी, मैंने कहा मेरे आस-पास भी ऐसे एरिया हैं क्योंकि वो अपने गुज़ारे के लिए कुछ-कुछ करते हैं। वहाँ पे ना देख के ऐसे लगता है कि वहाँ से कोई इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल सकता है क्योंकि जितना ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है ना, उतनी ज़्यादा आप मेहनत भी करते हो। दूसरी बात ये है कि मेरे एरिया में ना मेरा मन नहीं लगता अब। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक तो नानी मम्मा नहीं है, मेरे मामू हैं दोनों, वो वर्किंग पे हैं और मैं भी वर्किंग भी करती हूँ साथ-साथ में। तो कई बार ऐसे सोचने में लगता है कि जो हम यहाँ एरिया में लोगों को देखते हैं, वो हमें देख लेंगे। अ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आस-पास का कोई भी नेबर है, वो आपस में बात कर रहा है, हँस रहा है या कोई है, जब उनको हमारे घर में पता है, तो वो देख के इग्नोर कर देते हैं, हाल-चाल लेना, हम ही उनको जाके बताएँ। तो ये चीज़ें मुझे ना बड़ी सोचने पे मजबूर करती हैं कि मैं ऐसी चीज़ों को शेयर क्यों करूँ, बताऊँ क्यों? पर दिमाग से यही निकलती हैं कि पता नहीं इनसे मेरा क्या रिश्ता है कि मैं इनके बारे में इतना सोचती हूँ, ये मेरे बारे में सोचते नहीं हैं। तो जैसे घर में एक लेडीज़ होती है, वो खुद मैं हूँ अभी इस टाइम पे। तीसरी जगह ये है कि इस टाइम पे ना जैसे ज़्यादातर आज का ट्रेंड चल रहा है कोचिंग सेंटर्स का, है ना? सारे आपको कोचिंग सेंटर में मिलेंगे, टीचर्स हो गए, बच्चे मेरी ऐज के ज़्यादातर। तो कोई बाहर काम कर रहा होगा, कोई शिफ्टें लगा रहा होगा, है ना? तो मैं घर में हूँ, है ना? घर को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, घर में ये है कि घर में नेगेटिविटी पता है कहाँ-कहाँ से होती है? जैसे मान लीजिए कोई सामान गिर गया, कोई टोकरी वगैरह खराब हो गई है, घर में थोड़ा डिसऑर्गनाइज़ सा पड़ा है, ये चीज़ों से मुझे नेगेटिविटी होती है कि मुझे ना बस इसको सही करना है, फिर मैं बाहर सफाई कर देती हूँ, ठीक है? और उसके बाद दिमाग में पता है और क्या चल रहा था? मैं जैसे टीवी सीरियल्स बहुत देखती हूँ, खाली बैठ के ना मुझे बहुत देखने की आदत पड़ गई है क्योंकि मेरे पास अभी कोई फ़िज़िकल टास्क नहीं है ना, जैसे फ़िज़िकल टास्क से मुझे याद आया, आज मैं सुबह अपनी धरन कढ़वाने के लिए अपने नेबर्स के पास जाती हूँ, पूछती हूँ, तो वहाँ पे जाके कढ़वा के आई। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वहाँ पे भी सेम मतलब नेचर के लोग हैं, सेम बिहेवियर। मैंने कहा कि हमारे घर में नहीं प्रॉब्लम्स हो रही, सबके घर में है। वो जो देखने का तरीका, वो जो 10-10 बजे तक लेटे रहना, वो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो घर में अगर कोई बेसिकली सास-बहू का रिलेशन है, वो हमारे घर में भी बिगड़ा हुआ था। तो बिगड़ा हुआ तो बताना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम को शो ऑफ करना ठीक है, पर इसको सॉल्व कौन करेगा? मेरा दिमाग ऐसे अब चलने लगा है, सर दर्द बहुत हो रहा था, सोने की बहुत कोशिश की, फिर आज एतवार के दिन रोटी वाले अंकल आते हैं, उनको रोज़ देख-देख के मेरा दिमाग इतना चिल्ला रहा होता है कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक कर दूँ, मैं ठीक कर दूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं आ जाती हूँ, मेरे मामू गरम करके रात की रोटी खा रहे होते हैं, मैं ठीक नहीं होती हूँ, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, नींद नहीं आती है। दिमाग के अंदर सारी बातें चल रही होती हैं, पिछली वाली बातें, है ना? फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर के अंदर एंड घर में कुछ काम कर देती हूँ एंड मेरा फेस देख लीजिए, आँखें बिल्कुल ही वो हो चुकी हैं। और हमारे यहाँ गीता भवन में काफ़ी टाइम से मेडिटेशन चल रही है, कॉलेज में भी होती है बट एरिया में जा नहीं पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और ये उसके बाद मैंने यहाँ से सारा धोया था, बहुत गंदा पड़ा था, कपड़े भी हंगालने वाले पड़े हैं एंड यही काम मैं करती हूँ ज़्यादातर, और कोई काम मैं करती ही नहीं हूँ, सही बात बताऊँ। ना मैं कुकिंग का करूँ, ना मैं यहाँ से मैंने आज रेडी भी धोई थी, मामू ने अपने कपड़े खुद धो दिए थे एंड उसके बाद ये देखिए झंडा श्री राम जी का ये ऐसे थोड़ा-सा कलर फ़ेड हो गया और उसके बाद मेरा अभी तक लंच हो रहा है, समझ के चलो, ब्रेकफ़ास्ट और लंच मिक्स के वो बन गया। उसके बाद मैं सुबह जब उठी थी ना, तो मेरे को जो-जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उसको लिखने लगी हूँ अभी। तो उससे भी इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया, मेरी कॉपी ज़रूर भर रही है, मेरे पास इतनी कॉपीज़ नहीं है कि मैं इसके लिए नोट्स अलग से बनाऊँ।
तो ये चीज़ें दिमाग से निकालनी ज़रूरी है। ये आती कहाँ से हैं, जैसे कोई गली की बात है, कोई यूट्यूब का म्यूज़िक है जो मैंने पूरा नहीं किया। ये मैंने मेरे मामू काम से छुट्टी ब्रेक लेके और पानी लेके आए थे, मैंने भर दिया। मुश्किल से उठा पाई थी, बहुत सारे बर्तन पड़े थे वो भी क्लीन कर दिए। एंड या यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आज के व्लॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी मिसिंग है कि मेडिटेशन करवा रहे हैं लोग तो अपने स्ट्रेस से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मेडिटेशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होने वाली हैं। ज़िंदगी की प्रॉब्लम पैसा है, पैसे को ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन करवाई जा रही है, वो नहीं ख़त्म होगी। भक्ति है एक तो, एक मेहनत है, बस यही चलता जा रहा है जीवन का जो भी सर्कल है। और मैं कुकिंग से याद आया, एक लड़की हूँ, कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सही बात है। मैगी आती है बनानी, गरम कर लिया खाना, खा लिया। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं क्योंकि अगर मैं आगे जाती हूँ कहीं भी अलोन रहने के लिए तो मैं खाने का इंतज़ाम कैसे करूँगी? बचपन में थी, मेरे नानी मम्मी बहुत सिखाने की कोशिश करते थे, पता ही नहीं चला वो टाइम कब निकल गया। और अब एकदम से सीख पाना, डाँट भी बहुत पड़ती थी क्योंकि उनको डर था कि आगे जाके क्या होगा? आगे जाके कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बेसिक काम समझा जाता है कुकिंग का, तो मुझे नहीं आया। तो जब मैं रात को लाफ्टर शेफ़ देखती हूँ ना, मुझे सिर्फ़ अपने नानी मम्मा और मामू की याद आती है। मैंने कहा था, ये जो खाना बना रहे हैं ना, ये सिर्फ़ एक्टर्स हैं, खाना बनाना घर में आके देखो, सबके हाथ में कितना टैलेंट है, कितना हुनर है। इनको सिर्फ़ एक्टिंग के बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। मुझे इनसे कोई जेलसी नहीं है, मैं बता रही हूँ कि ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? तो बाकी दिमाग में वीडियोज़ चल रही थी, वो प्रिंसिपल वाली जो वो रिएक्ट कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ है, मैं नेचुरली कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ लोगों से, तो बहुत दिन के पहले की बात अब याद आती है, फिर आज की बात कब याद आ गई। ये मेरा कुछ माइग्रेन ले लो या छोटी-छोटी मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कभी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम को समझने वाला बेसिकली अभी तक कोई भी नहीं है और अपने आप को समझा रही हूँ, क्या पता मैं सही हूँ। एंड मेरे मामू अभी आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।